नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कर्क राशि की गर्लफ्रेंड किस प्रकार की होती है, मतलब उनका नेचर किस प्रकार का होता है, उनका स्वभाव किस प्रकार का होता है, जीवन के प्रति उनकी दृष्टि किस प्रकार की होती है, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर हर राशि के मतलब मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों की जो गर्लफ्रेंड होती है उनका नेचर, उनका स्वभाव किस प्रकार का होता है, उसके संदर्भ में वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद ज़रूर लीजिए। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कर्क राशि की जो गर्लफ्रेंड होती है उनका नेचर, उनका स्वभाव किस प्रकार का होता है। पहली तो बात मैं आपको कह दूं कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड कर्क राशि की है तो आप बहुत ही ज़्यादा भाग्यवान हो या फिर लकी हो, क्योंकि कर्क राशि की जो गर्लफ्रेंड होती है उनमें कई ऐसे गुण होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पहली सबसे महत्वपूर्ण बात, कर्क राशि की जो गर्लफ्रेंड होती है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है, प्रैक्टिकल भी होती है। इसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम ये जानेंगे कि इनका जो रहन सहन होती है, वो लाइफस्टाइल होता है, वो किस प्रकार का होता है। रहन सहन के मामले में अगर देखा जाए तो कर्क राशि की जो गर्लफ्रेंड होती है उनका रहन सहन बहुत ही नॉर्मल होता है, बहुत ही कैजुअल होता है। मतलब जैसे कि फैशनेबल वगैरह वो ज़्यादा दिखाई नहीं देती। जो भी ट्रेंडिंग फैशन है, जो भी ट्रेंडिंग कपड़े चल रहे हैं, उसी प्रकार से वो उनका जो ड्रेसिंग है वो चलेगा। उनका ड्रेसिंग सेंस हालांकि इतना अच्छा नहीं होता जैसे कि हमने वृषभ राशि के बारे में या फिर तुला राशि के बारे में देखते हैं, उनकी तरह नहीं होता, लेकिन सिंपल एंड सोबर जिसे हम बोलते हैं उसी प्रकार का होता है। क्योंकि इनका जो देखने का नज़रिया होता है जीवन के प्रति, वो भी पूरी तरह से अलग होता है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, बोलने पर इनका मतलब वाणी पर इनकी जो पकड़ होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। किसी भी विषय पर कई देर तक या फिर कई घंटों तक यह न थकान लेते हुए इस राशि की जो गर्लफ्रेंड है वो बोल सकती है। हालांकि इनके जो सब्जेक्ट होते हैं, बोलने के जो विषय होते हैं, वो नॉर्मली रिलेशनशिप के आधार पर होती है, और वो जो रिलेशन होता है वो भी नॉर्मली फैमिली से रिलेटेड ज़्यादा होता है। पहली बात आपको ये समझनी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि कर्क राशि की जो गर्लफ्रेंड है वो अपने फैमिली से बहुत ही ज़्यादा अटैच रहती है। हालांकि बाकी की जो भी राशियां हैं उनके बारे में अगर देखा जाए तो उनकी जो गर्लफ्रेंड होती है, उस राशि की जो गर्लफ्रेंड होती है बाकी राशियों की, उनके जो बोलने के जो सब्जेक्ट होते हैं, विषय होते हैं, वो थोड़े अलग होते हैं, मतलब घर से अलग होते हैं। लेकिन इनके बारे में वो बात बिल्कुल भी नहीं होती। नॉर्मली अगर देखा जाए या मोटे पैमाने पर अगर देखा जाए तो उनके बोलने के जो सब्जेक्ट होते हैं वो घर के जो लोग होते हैं उनसे ज़्यादा रिलेट करने वाले होते हैं। मतलब घर के लोग किस प्रकार के हैं, उनकी दिनचर्या क्या है, उनके उनके बारे में सब कुछ, और ख़ास करके उनके माँ के बारे में। माँ से ये जो राशि की जो गर्लफ्रेंड है वो बहुत ही ज़्यादा अटैच रहती है, और उनमें कुछ अलग ही प्रकार के जो रिलेशन या फिर अटैचमेंट है वो देखी जाती है। तो इनके घर के मामले में वो बहुत ज़्यादा बोलेगी, और आपके जो घर के लोग हैं उनके बारे में भी जानने में ये बहुत ही ज़्यादा उत्सुक होते हैं। मतलब आपके घर में कितने लोग हैं, उनसे आपके रिलेशन क्या है, वो क्या करते हैं, उनकी दिनचर्या क्या है, उनकी परस्पर अटैचमेंट किस प्रकार की है, और आपकी माँ और आपके प्रति अटैचमेंट किस प्रकार की है। इसमें ये यही जानने का प्रयत्न करते हैं कि आप एग्जैक्टली व्यक्ति किस प्रकार के हो। तो यह बात होती है। पहले तो सबसे में इम्पोर्टेंट बात कि आपने यह महसूस भी किया होगा कि कर्क राशि की जो गर्लफ्रेंड होती है उनमें और आप में रिलेशनशिप जल्दी से नहीं होती, क्योंकि वो पूरी तरह से आपको जांचेगी, परखेगी। क्योंकि रिलेशनशिप बनाने में ये बहुत जल्दी काम नहीं लेते, जैसे कि अपने मेष राशि के बारे में या फिर सिंह राशि के बारे में या फिर धनु राशि के बारे में भी कई दफ़ा देखा जाता है कि रिलेशनशिप के मामले में ये जो गर्लफ्रेंड होती है वो जल्दी से तैयार हो जाती है। लेकिन कर्क राशि की जो गर्लफ्रेंड होती है वो जल्दी तैयार नहीं होती, क्योंकि लॉन्ग रन रिलेशनशिप में ये बहुत ज़्यादा विश्वास रखती है। मतलब ऐसे नहीं है कि मुझे सिर्फ रिलेशनशिप देखना है और उसके आगे कुछ नहीं। क्योंकि ये जो राशि की जो गर्लफ्रेंड होती है वो फैमिली ओरिएंटेड ज़्यादा होती है, जैसे कि मैंने इसके पहले कहा। तो रिलेशनशिप के मामले में भी इनका यही नज़रिया होता है कि रिलेशनशिप तो ठीक है, लेकिन इसके आगे के बारे में भी सोचा जाए। तो इसका आगे का जो पड़ाव होता है वो शादी होता है। तो मैरिज के बारे में भी देखा जाए, मैरिज कब होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, तो इसके बारे में कमिटमेंट वो काफ़ी जल्दी ले लेगी। मतलब अगर आप इनके रिलेशनशिप में आते हो तो करीबन महीने 1.5 महीने में ही इनके सपने हैं वो मैरिज तक जाके पहुंचते हैं। मैरिज कब करनी है, कैसे करनी है, मैरिज के बाद का जो जीवन है वो किस प्रकार का होना चाहिए, उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट आपके बोलने के हो सकते हैं। तो कई दफ़ा अगर आप इनके बॉयफ्रेंड हो तो आपको ये महसूस होगा कि आप कई दफ़ा रिलेशनशिप में आप भी उसी प्रकार से मतलब फैमिली ओरिएंटेड हो गए हो। तो वही बात होती है। लेकिन इनका नज़रिया, फिर इनकी इंटरेस्ट जो होता है वो उसी में होता है।
तो वो इस राशि की जो आपकी गर्लफ्रेंड होगी कर्क राशि की, वो हमेशा आपके कमिटमेंट मांगे, और जब तक आप कमिटमेंट नहीं देते तब तक वो कंफर्म नहीं समझेगी आपके रिश्ते को या फिर रिलेशनशिप। तो अब तक वो साशंक ही रहेगी, मन में उनके संदेह रहेगा कि आपकी जो रिलेशनशिप है वो आगे बढ़ने वाली है भी या नहीं। तब तक वो पूरी तरह से उस रिलेशनशिप के बारे में गंभीर नहीं होगी, सीरियस नहीं होगी। तो आपको कमिटमेंट तो करनी चाहिए या फिर कमिटमेंट देनी ही चाहिए। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, यह अकेली राशि है जो कि रिलेशनशिप में आपसे मतलब खुद से ज़्यादा दूसरों के बारे में या फिर आपके बारे में, बॉयफ्रेंड के बारे में ज़्यादा सोचेगी। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण वजह से मैंने कहा कि इनका जो रहन सहन होता है वो बहुत कॉमन होता है, बोलने का अंदाज जिसके इसके बारे में हमने चर्चा की। और दूसरी बात महत्वपूर्ण, करियर के मामले में अगर देखा जाए तो ये इस राशि की जो गर्लफ्रेंड होती है वो करियर के मामले में सीरियस होती है और किसी भी प्रकार का काम वो कर सकती है। मतलब ऐसा नहीं है बाकी के राशियों की तरह कि मैं किसी विशिष्ट प्रकार का या फिर जिसमें मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है उसी प्रकार का काम करूँगी, बिल्कुल भी नहीं। इनके बॉटम लाइन यही रहती है कि मैं किसी भी प्रकार का काम कर सकती हूँ, या फिर चॉइसेस मेरे पास ज़्यादा नहीं, या फिर मैं चॉइसेस नहीं रखती। उसमें बॉटम लाइन यही होनी चाहिए कि मुझे उससे इनकम होनी चाहिए, मुझे उससे पैसे मिलने चाहिए, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इनकम जो भी होती है वो खुद के लिए भी खर्च नहीं करेगी, उसे बचा के रखेगी। और प्रैक्टिकल है, मतलब पैसे किस तरह से कमाना है, कैसे कमाना है, कैसे बचत करनी है, कैसे खर्च करने हैं, कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, इसके बारे में इनको बहुत ही अच्छी तरीके से मालूमात होती है। तो पैसे कमाने के लिए पैसे किस तरह से सेविंग करने हैं इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट करते हैं। और पैसे अगर खर्च करने हैं तो भी फैमिली के लिए ज़्यादा खर्च करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। और खुद के बारे में भी अगर कभी खर्चा करना है, कोई वस्तु भी लेनी है, तो एक वस्तु के लेने के लिए 10 दुकानों में ये घूमते रहेंगे। और जहाँ पर मतलब वैल्यू फॉर मनी जिसे हम बोलते हैं वो इनके पास काफ़ी अच्छे होते हैं। मतलब मनी का जो सेंस होता है, पैसे का जो सेंस होता है, वो काफ़ी अच्छी तरीके से देखा जाता है। और ये बात आपके लिए भी उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। मतलब अगर आप कहीं शॉपिंग कर जाते हैं, कर्क राशि की जो गर्लफ्रेंड होती है उन्हें शॉपिंग इतनी ज़्यादा पसंद नहीं होती जैसे कि बाकी राशियों के लिए होती है। अगर ये शॉपिंग के लिए भी जाए तो नॉर्मली यही देखेगी कि ज़्यादा महंगे वस्तु वगैरह नहीं देखेगी, प्राइस टैग ज़्यादा नहीं देखेगी। वो यही देखेगी कि पैसे किस तरह से बचाया जाए। और कोई भी वस्तु लेनी है तो उसे वैल्यू फॉर मनी, मतलब उसका काफ़ी दिनों तक अगर इस्तेमाल में आने वाली कोई वस्तु है तो भी वो लेंगे, उसके पीछे भी प्राइस टैग वो ज़रूर देखें, मतलब कीमत वो ज़रूर देखें। तो इस प्रकार की होती है। और आपके बारे में पूरी तरह से वो जानकारी लेगी और आपके बारे में भी कई ऐसे सूचना आपको करेगी कि आपको किस तरह से रहना है, आपको किस तरह से आप में बदलाव आपको लाने चाहिए, या फिर शादी के बाद का जो जीवन है उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा बोलेगी। तो यही होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है। 2-3 बातें हैं उसके ऊपर आपको ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। जैसे मैंने पहले कहा कि इस राशि की जो गर्लफ्रेंड होती है वो फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच होती है, उनके माँ से बहुत ज़्यादा अटैच होती है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी जो रिलेशनशिप है वो अच्छी तरीके से आगे बढ़नी चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, तो एक जो बात है उसके ऊपर ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भूल कर भी इनके जो घर के जो लोग होंगे या फिर इनकी जो माता होंगी उनके बारे में भूल कर भी किसी भी प्रकार के अपशब्द कभी भी नहीं कहना। हालांकि अगर आप इनके घर के बारे में ज़्यादा इंक्वायरी करते हो, ज़रा पूछताछ करते हो, या फिर इनके माँ के बारे में कुछ अच्छी बातें करते हो, या फिर इनके घर के जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके बारे में अच्छे आप बातचीत करते हो, तो इनके मन में आपके प्रति जो रिस्पेक्ट है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। और यही इनका वीक पॉइंट भी होता है कि अगर आप इनके घर के बारे में, घर की जो लोग होंगे इनसे ज़्यादा आप अटैच रहोगे, उनके बारे में अगर आप ज़्यादा बोलेंगे तो आपकी जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। क्योंकि इनका जो आनंद होता है, इनका जो हैप्पीनेस होता है वो उनके फैमिली के ऊपर बहुत ज़्यादा, फैमिली रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज़्यादा होता है। तो सिर्फ आपको यही बात ध्यान रखनी है कि अगर आपकी कर्क राशि की गर्लफ्रेंड है तो उनके जो घर के जो लोग होंगे उनके बारे में ज़रा भी कुछ अलग सलग बातें बिल्कुल भी नहीं करा, तो फिर आपकी जो रिलेशनशिप है वो अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकती है। जैसे कि मैंने कहा शुरुआत में कि अगर इस राशि की जो गर्लफ्रेंड है वो अगर आपकी गर्लफ्रेंड है, मतलब कर्क राशि की, तो आप बहुत ज़्यादा भाग्यवान हो। वो इसी वास्ते कि आपके खर्चे ज़्यादा नहीं होंगे और लॉन्ग रन रिलेशनशिप में इस राशि की जो गर्लफ्रेंड है तो वो गर्लफ्रेंड होती है वो ज़्यादा विश्वास रखती है। तो दोस्तों ये था कर्क राशि की गर्लफ्रेंड, उनका व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है उसके बारे में चर्चा। आपको वीडियो कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, इसके बारे में नीचे ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और आपके मन में भी ऐसे कोई विषय है जिसके बारे में आप सुनना चाहते हो ज्योतिष के रूप में, तो भी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।
धन्यवाद।